नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। जैसा कि आप सभी पेंशनर्स को मैं 8वें वेतन आयोग के बारे में समय-समय पर अपडेट देता रहता हूं, उसी प्रकार से आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी अपडेट लेकर के आया हूं, जिसे आप देखेंगे और सुनेंगे और कितना बिलीव करेंगे, कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आज का न्यूज़ एक न्यूज़ पेपर पर आधारित है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये एक न्यूज पेपर के माध्यम से 8वें वेतन आयोग को लेकर के इसमें बात कही गई है। कितनी इसमें सत्यता है और कितना लागू हो सकता है, कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। अब न्यूज़पेपर कटिंग के माध्यम से चर्चा करूंगा। इससे पहले आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं, यदि अभी तक भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां अक्सर लाता रहता हूं। साथ में आप सभी रक्षा पेंशनर्स की मदद भी करता हूं। पेंशन संबंधी जिसकी भी जो भी समस्याएं रहती हैं, मैं आप लोगों की हमेशा मदद करता हूं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर कर दीजिएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में 8वें वेतन आयोग को लेकर के बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि इस 8वें वेतन आयोग में किस प्रकार से आपके पे एंड पेंशन में वृद्धि होने वाली है। खुशखबरी 18 माह में आएगी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें। देखिएगा, अखबार कटिंग के माध्यम से 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी सिफारिशें। बढ़े वेतन का भुगतान 2027 अंत तक संभव। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, पुनः आप लोगों को बता रहा हूं कि 2028 आते आते इस वेतन आयोग का लाभ आपको मिल पाएगा। इससे पहले नहीं मिलने वाला है। कोई ये सोचे कि जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा या अगली साल मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। लगभग ये मान लीजिएगा 1.5 से 2 साल का समय आपको लग सकता है। क्या कहा गया है इस न्यूज में? केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया एक कदम और बढ़ गई। सरकार ने मंगलवार को आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस यानी नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई होंगी। आईआईएम बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन सदस्य सचिव होंगे। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आयोग का काम औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आयोग को 18 माह में रिपोर्ट सौंपनी है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, अनुमान है कि अप्रैल मई 2027 तक आयोग रिपोर्ट सौंप सकता है। सरकार इस पर विचार के लिए 3 से 6 माह का समय ले सकती है। यह जनवरी 2026 से लागू होगा। हालांकि पिछले ट्रेंड के अनुसार माना जा रहा है कि इसका भुगतान 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में हो पाएगा। सरकार 2 साल का एरियर देगी। आयोग की घोषणा के बाद नियम एवं शर्तें बनाने में 9 माह लग सकता है। अब तक कुल 7 वेतन आयोग आ चुके हैं। इनकी घोषणा के तुरंत बाद या महज 1 या 2 माह के विलंब से ही नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों से चर्चा के बाद यह मंजूरी दे दी गई। अब मैं आप लोगों को एक अहम जानकारी, इसको जरूर आप ध्यान से देखिएगा कि पिछले वेतन आयोगों में आप लोगों को क्या क्या मिला था और उसी आधार पर इस वेतन आयोग में आप लोगों को क्या मिलने वाला है। पिछले 2 वेतन आयोगों की रिपोर्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा। छठा वेतन आयोग जो कि 2006 से लागू है, लागू होने की तारीख क्या थी? 1 जनवरी 2006। न्यूनतम इसमें बेसिक पे रखी गई थी लगभग 7,000 रुपए। फिटमेंट फैक्टर था 1.86। साथ में वेतन वृद्धि जो हुई थी वो कितनी हुई थी? 40% की। महंगाई भत्ता लागू होने के समय पर कितना रखा गया था? 22%। न्यूनतम पेंशन
₹3500 भत्ते इत्यादि उनमें बढ़ोतरी की गई थी। अब आते हैं 7वां वेतन आयोग। ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बाद में आप प्रश्न करते रहेंगे, मैं जवाब देता रहूंगा, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। 7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था? ठीक 10 साल बाद, यानी कि जनवरी 2006 में छठा वेतन आयोग लागू हुआ और जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। छठा वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन कितना था? 7,000 रुपए और 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन रखा गया 18,000 रुपए। इसी प्रकार से छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, परंतु 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया। छठे में 40% की वृद्धि हुई थी, 7वें में 14 से लेकर के 20% की वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन में देखने को मिली। महंगाई भत्ता छठवें वेतन आयोग के लागू होने के समय पर कितना था? 22% था, परंतु 7वें वेतन आयोग में कहा जाए तो अभी तक हमारा जो महंगाई भत्ता है वो 58% तक पहुंच पाया है। इसके अलावा छठवें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 3500 रुपए रखी गई थी, परंतु इस 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा अन्य पे, मैट्रिक्स इत्यादि में बढ़ोतरी की गई। 8वां वेतन आयोग की बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक आया नहीं है। आने वाले समय में ये लागू होगा और इसका लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, परंतु ये मान लीजिएगा कि 1.5 साल तो टाइम लग ही जाएगा। 18 महीने का समय, इससे पहले तो किसी भी कीमत पर यह आपको नहीं मिलने वाला है। छठा वेतन आयोग जनवरी 2006 में लागू हुआ। इसी प्रकार से ठीक 10 साल बाद दूसरा वेतन आयोग यानी कि 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ। ठीक 10 साल जनवरी 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू होना चाहिए। आप लोगों को बता दें कि पिछले वेतन आयोग में यानी कि 7वें वेतन आयोग में जो न्यूनतम वेतन था वो 18,000 रुपए था, परंतु आने वाले वेतन आयोग में आशा एवं अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वेतन आयोग में 41,000 से लेकर के 51,000 के बीच में आप लोगों का न्यूनतम वेतन हो सकता है और फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर के 2.86 हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार की कटिंग बोल रही है। आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा। मैंने तो अपना फिटमेंट फैक्टर कुछ और ही बताया हुआ है, परंतु रक्षा पेंशनर्स के मन में जो भ्रांतियां हो रही थी उसको लेकर के मैंने आज इस न्यूज कटिंग के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं। फिटमेंट फैक्टर 2.28 से लेकर के 2.86 के बीच में रहने वाला, ऐसा इस न्यूज़पेपर की कटिंग में कहा गया है। छठे वेतन आयोग में 40% की वृद्धि हुई थी, 7वें वेतन आयोग में 14 से लेकर के 20% की वृद्धि हुई थी और इस 8वें वेतन आयोग में अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 से लेकर के 35% की वृद्धि हो सकती है। कमेंट्स अवश्य करिएगा, क्योंकि आप सभी मुझसे अधिक अनुभवी हैं। हो सकता है कई ऐसे पेंशनर्स होंगे जिन्होंने पूरा जीवन अपने रिकॉर्ड ऑफिस या फिर पेंशन एवं वेतन कार्यालय में बिताया होगा। आपका कमेंट्स हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट्स अवश्य करिएगा। आपके अनुमान के मुताबिक क्या फिटमेंट फैक्टर और कितनी वृद्धि हो सकती है, जरूर हमारे पेंशनर्स के बीच में रखिएगा। इसी प्रकार से महंगाई भत्ते की बात करें तो छठे वेतन आयोग में जो महंगाई भत्ता है वो 22% से शुरू किया गया था। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग की बात करें तो अभी तक जो महंगाई भत्ता है यानी कि नवंबर 2025 तक का जो महंगाई भत्ता है वो 58% है। और ये कितने से शुरू किया जाएगा पता है आपको? अब 0 से शुरू होने वाला है 8वें वेतन आयोग में। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन छठे वेतन आयोग में 3500 रुपए थी, 7वें वेतन आयोग में 9,000 रुपए थी, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम पेंशन 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में रहने वाली है।
न्यूज कटिंग के माध्यम से देखिएगा 2.86 की वृद्धि के साथ 2.86 यदि फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तब, यदि इससे कम या ज्यादा होता है तो उसके आंकड़े कुछ और होंगे। इसके अलावा और भी कई नई सुविधाएं मिल सकती हैं, कई नए भत्ते भी मिल सकते हैं, उनमें इजाफा भी किया जा सकता है। आपको समय समय पर अपडेट करता रहूंगा। जैसा कि आपने इस न्यूज कटिंग के माध्यम से देखा और समझा, किसी भी प्रकार का यदि डाउट है तो पुनः रिपीट करके वीडियो को देख लीजिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप प्रश्न कर सकते हैं। अब टर्म ऑफ रेफरेंस को लेकर के बहुत सारी बातें हुई हैं, वो भी समझ लेते हैं। इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से बताया गया है। पहला है अर्थव्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन तथा खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता। यानी कि मायना क्या निकल रहा है इससे? वेतन वृद्धि पर चर्चाओं में सरकार का जोर वेतन व वित्तीय व्यवहारिकता में संतुलन पर रहेगा। नंबर 2, विकास वेलफेयर के संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मायना, सरकार चाहती है कि विकास और वेलफेयर के लिए जरूरी सभी संसाधन वेतन मद में ना चले जाएं, संतुलन रखना ही होगा। तीसरा, गैर अंशदान पेंशन योजनाओं की अपोषित लागत पर ध्यान। मायना क्या निकल रहा है? पेंशन लाभ सख्त समीक्षा के दायरे में रहेंगे। चौथा, कि चुनावी घोषणाओं से कई राज्यों की वित्तीय स्थिति गड़बड़ है, वृद्धि में उनका ख्याल रखा जाए। पांचवा, पीएसयू और निजी क्षेत्र के लाभ और ढांचे से तुलना। मायना क्या निकल रहा है? निजी क्षेत्र के वेतन के मोह में प्रतिभाएं सरकारी नौकरियों से दूर हो रही हैं, उसके उपाय संभव हैं। दोस्तों, आज मैंने 8वें वेतन आयोग को लेकर के आप लोगों के बीच चर्चा की। शायद आप लोगों को पसंद आई। यदि आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर करते रहिएगा। अगले वीडियो में न्यू जानकारी लेकर के 8वें वेतन आयोग की अपडेट लेकर के पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।